से एक अनुशासन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन हेलीकॉप्टर्स का। यहाँ पर आप देखिए कि 67 अलग अलग एयरक्राफ्ट होंगे जो इस वक्त फ्लाई पास दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ेंगे उस वक्त ये फ्लाई पास चल रहा है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड, जिसको हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, भारतीय सेना में भी इसे शामिल किया गया है। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, अलग अलग ऑपरेशंस में ये डिप्लॉयड है। नॉर्दर्न बॉर्डर्स की अगर हम बात करें वहां पर भी पूरी क्षमता के साथ डिप्लॉयड है। प्रचंड को आप देखिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और ये खास बात ये इसलिए है क्योंकि ये जो फ्लाई पास है इसमें ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं वो भारत में भी बनाए गए हैं, HAL द्वारा बनाए गए हैं। और आप देखिए सूर्य किरण जो टीम है भारतीय वायुसेना की वो अलग अलग फॉर्मेशंस में यहाँ पर फ्लाई पास दिखा रही है। तो लगातार चाहे आसमान हो या जमीन, भारत की क्षमताओं का समारोह यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी लगातार देखी जा सकती हैं। वो हाथ हिलाते हुए किस तरीके से जो उनका उत्साह है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की वायु शक्ति का प्रदर्शन है। बिल्कुल प्रीति, ये हिंदुस्तान की वायु शक्ति ही नहीं, पूरे डिफेंस सेक्टर में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है उसकी शक्ति का प्रतीक है। हम किस तरह से एरोस्पेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं उसका प्रतीक है। कैसे पूरी दुनिया भारत की इस शक्ति को पहचान रहा है ये उसका भी प्रतीक है। और कैसे लोगों का परसेप्शन भारत के लिए बदल रहा है। जो भारत दूसरों पर निर्भर रहता था अब वो दूसरों के लिए हथियार बना रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये फ्लाई पास भी चल रहा है। गुरुकुल फॉर्मेशन है जिसमें एयर चीफ मार्शल खुद शामिल हो रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। इसमें HTT-40 भी है। और आप देखिए ये फॉर्मेशन येलाहांका में, बेंगलुरु में, जहां पर एरो इंडिया शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ जो मंच आप देख रहे हैं वहां पर अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री होंगे तो वो अपना भाषण भी देंगे। और द रनवे टू $1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम रखा गया है एरो इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर 250 से ज्यादा MOU साइन किए जाएंगे, तमाम डील्स होंगी। कैसे आगे, चाहे वो जेट्स बनाने की बात हो, चाहे अलग अलग हथियार बनाने की बात हो, एरोस्पेस डोमेन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की बात हो, उन सब पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तलाशी जाएंगी, डील्स की जाएंगी। और आप देखिए एक और फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार फ्लाई पास्ट में दिखा रही है कि किस तरह वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर वक्तव्य देंगे और वो बताएंगे कि क्यों बहुत खास है, कैसे बदल रहा है भारत। अगले 1 साल के अंदर 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला है सिर्फ डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, अहम बात है। और 14वां संस्करण कैसे हर साल बदल रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा है। आप देखिए फॉर्मेशंस आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त अलग अलग फॉर्मेशंस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के अलग अलग मिक्स हो या फिर रफाल हो, वो अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए आसमान में यहाँ बैठे हुए जो दर्शक हैं उनको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद जब मंच पर पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर एक स्वागत भाषण देंगे, इनॉग्रेशन होगा। कई कार्यक्रम हैं हर दिन की अगर हम बात करें तो कई कार्यक्रम यहाँ पर लाइंड अप हैं हर दिन के लिए, चाहे वो MOUs हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, कॉन्क्लेव हो या फिर कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो, जिसमें जो एग्जिबिट्स आए हुए हैं वो लगातार अलग अलग हथियार इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स को लेकर डील्स करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वाकई में एक बहुत बड़ा आयोजन है और यूं कहें कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है ये। और ये बड़ी बात है कि ये भारत में हो रहा है। सीधे तौर पर ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन चुका है और वायुसेना की ये ताकत है जो आज यहाँ आकाश में आपको दिखाई देगी। अब जो है, अब जो आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये P-8I एयरक्राफ्ट है जो कि नेवी का सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। जब भी कोई घटना घटती है समंदर में तो सर्विलेंस के लिए ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ है। और नेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये एयरक्राफ्ट कह सकते हैं
P8I और साथ ही आपको ये भी बता दें कि HAL खुद जो LCA तेजस है उसका नेवी वर्जन भी ला चुका है। हाल ही में हमने देखा था किस तरह से INS विक्रांत पर जो है एक तरह से लैंडिंग और टेक ऑफ भी हमने देखी थी कि किस तरह से LCA नेवी के टेक ऑफ और लैंडिंग जो है हुई थी। और कहीं ना कहीं न सिर्फ वायुसेना बल्कि नेवी की ताकत भी यहाँ पर एरो इंडिया में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार फॉर्मेशन के जरिए जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वायुसेना जो है पूरी तरह से सक्षम है। और साथ ही इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सुखोई 30 MKI की ये तस्वीरें हैं जो कि त्रिशूल फॉर्मेशन इस वक्त आपको दिखाई देगा। हमारे ये 3 सुखोई MKI एयरक्राफ्ट है जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये, जो कि आपको बता दें कि एक रशियन टेक्नोलॉजी के साथ HAL जो है इसे तैयार करता है। और इस वक्त ये जो आपने फॉर्मेशन देखा ये त्रिशूल फॉर्मेशन हमारी सुखोई MKI का सुखोई 30 MKI का ये त्रिशूल फॉर्मेशन इस वक्त आकाश में आपको दिखाई दिया कि किस तरह जो है वायुसेना की ताकत, ये एक और एयरक्राफ्ट जो है सुखोई MKI वो वायुसेना की ताकत है आज। तो ये शक्ति जो है आज बेंगलुरु के आकाश में आपको दिखाई देगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम फॉर्मेशन जो है वो हो चुका है और फ्रेम में आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब ये इन तमाम फॉर्मेशंस को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर आ चुके हैं और लोगों का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही आपको दिखा दें कि ये पूरा एरो इंडिया की अगर बात करें तो इसमें सबसे मुख्य आकर्षण जो है वो DRDO का बनाया हुआ तापस ड्रोन है जो कि एक अनमैन्ड व्हीकल है। और साथ ही ये सिर्फ ना दुश्मन की सीमा में जो है सिर्फ नजर रखने के लिए बल्कि अपने साथ करीब 300 किलो का पेलोड ले जाकर भी जो है ये बहुत ज्यादा सक्षम है। साथ ही 24,000 फीट तक जो है ये उड़ने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं वो एक मुख्य आकर्षण है। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो गेस्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कर्नाटका के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, तमाम लोग जो है मंच पर इस वक्त आ चुके हैं क्योंकि एरो इंडिया का जो अभी फॉर्मेशन था वो खत्म हो चुका है।